नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आपको बता दें कि सुबह के 10 बज चुके हैं और आज सोमवार के दिन सुबह के 10 बजने के बाद आईबीपी न्यूज पर शाहजहांपुर से सबसे बड़ी खबर कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में सपा से मेयर की प्रत्याशी अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल होने के बाद देर शाम शाहजहांपुर पहुंची अर्चना वर्मा के साथ में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी शाहजहांपुर पहुंचे हैं। जिले में पहुंचने पर अर्चना वर्मा और तीनों मंत्रियों का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अर्चना वर्मा की बीजेपी में शामिल होने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व में लिया है। उन्होंने कहा कि अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी में गुटबाजी से बेहद परेशान थी और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्चना वर्मा मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं और एक बड़ी जीत हासिल करेंगी। विरोधियों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। सवाल यह है कि जो अपनी थाती नहीं बचा पाए, जिनको समय समय के ऊपर चुन के दिए गए इतने और वो बचा नहीं पाए। 2012 में 224 सीटें मिली थी और 2014 में क्या हाल हुआ? उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में क्या हुआ? 2012 में जिसको 224 सीटें मिली हों, उन्होंने अपने क्रियाकलापों से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से 73 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मिल गई। खैर, ये 2 साल का क्रियाकलाप थे। उसके बाद जब 5 साल पूरे हुए तो 224 की सीटें से बच के 47 रह गई। तो सवाल ये है कि अगर जनता पसंद करती है सुशासन, जनता पसंद करती है विकास, वहाँ न सुशासन है न विकास है। गुटबाजी से परेशान होकर के सपा प्रत्याशी भाजपा में शामिल हुई हैं। क्या भाजपा में भी गुटबाजी होगी या नहीं होगी? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं यार, भाजपा भी बिल्कुल इंटैक्ट पार्टी है, बिल्कुल एक जो ऊपर से कह दिया जाता है वही फॉलो होता है नीचे। गुटबाजी को भूल जाइए आप। किसी लोग दावेदार थे, पूरे तमाम जो मेयर के दावेदार थे, कुछ नाम जो कटे हैं अब जो नाराज लोग हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया कि आपको ज्वाइन करना, शीर्ष नेतृत्व करना, इसके आगे कोई बात ही नहीं होती। और जो हमारी पार्टी का नारा है, जिसके ऊपर हमारी दोबारा सरकार बनी योगी जी की, सुशासन और विकास, विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा। और शाहजहांपुर नगर निगम पहली बार बना। शाहजहांपुर में बहुत सी चीज़ें अभी आने को बाकी हैं। अभी ठीक प्रकार से नगर निगम का कार्यालय बन रहा है, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा कार्यालय नहीं है। तो हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर एक बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर बने। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेयर चुनी जाएंगी वो इसमें और 4 चांद लगाएंगी और उसको बेहतर ढंग से सजाएंगी, संवारेंगी और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो भी जनता को मुहैया कराएंगे। सोशल मीडिया पर निर्देश पर श्रीमती अर्चना वर्मा, जो जिला पंचायत की अध्यक्षा रही और एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से शाहजहांपुर नगर निगम के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को उससे अलग करने और वहाँ की गुटबाजी से परेशान होकर ये निर्णय लिया। मैं श्रीमती अर्चना वर्मा का स्वागत करता हूँ और उनको विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनाव में भारी बहुमत से श्रीमती अर्चना वर्मा की विजय होगी, क्योंकि शाहजहांपुर में जिस प्रकार से आपका आज स्वागत हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है, मैं समझता हूं कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं सबसे बड़ी जीत इस मेयर के चुनाव में होने जा रही है। विरोधियों का कहना है कि आपके पास कोई वहीं आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अर्चना वर्मा शाहजहांपुर की राजनीति में मील का पत्थर साबित होंगी। जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि पूरी पार्टी लामबंद होकर अर्चना वर्मा को जिताने के लिए
कमर कस चुकी है। जितिन प्रसाद बोले कि अर्चना वर्मा को जिताकर समाजवादी पार्टी से बदला लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की सपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा आज सपा का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई है। बीजेपी में शामिल होते ही PWD मंत्री जितिन प्रसाद ने सपा पर करारा जवाब दिया और जमकर हल्ला बोला। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद के इस बयान के बाद पूरी राजनीति में खलबली मची हुई है। या फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनौती मान रहे हैं कई जगहों पर, या फिर सीधा एकदम इशारा साफ है? इशारा साफ है। आपने देखा विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 30 साल का इतिहास में कभी जो नहीं हुआ तो मोदी जी और योगी जी के इस कार्यकाल में हुआ है। दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और आज शाहजहांपुर के लिए एक राजनीति में मैं समझता हूँ बहुत ही एक मील का पत्थर है, जहाँ अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। जनाधार भी बढ़ेगा और राम मूर्ति वर्मा जी जो उनके ससुर थे वो राजनीति में शाहजहांपुर में खासी प्रभाव और जनाधार रखते थे और उनका पीछा है। और हम सब लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ, और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव में। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर पहुंचे सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने कहा कि बीजेपी का पूरा संगठन निकाय चुनाव में लड़ने को अपनी रणनीति बना चुका है, संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके सहकारिता मंत्री का ये भी कहना है कि बीजेपी में उस पर विपक्षी नेता का स्वागत है जो स्वच्छ छवि का नेता है। के साथ मजबूती स्थिति भी है, तो अब किस तरीके से चुनाव की बड़ी तैयारी कर रही है? आपने जो कहा संगठन में रहा हो तो संगठन के लिए क्या उचित है और संगठन में का कैसे विस्तार किया जाए, इस पर हम लोगों की हर समय निगाह रहती है। और मैं कहना चाहता हूँ अर्चना वर्मा जी को हम विधानसभा चुनाव में भी लड़ाना चाहते थे, पूछे इनसे। हमने बहुत उस समय भी प्रयास किया कि अर्चना वर्मा जी आ जाए और विधानसभा चुनाव इनको लड़ा दें। आज वो यहाँ पर आ गई हैं, उनका स्वागत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके आने से पूरे ज़िले में बहुत मजबूत हुई है और बहुत मजबूत होगी। और हम ये नगर निगम का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करेंगे। इनपुट भी है कि समाजवादी पार्टी के और भी कुछ नेता जो है ना वो साथ में जुड़ना चाहते हैं, कमल के फूल को थामना चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को अगर जोड़ना चाहती है तो पहले उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा एनालिसिस की समाज में उसके प्रति परसेप्शन क्या है। अगर अच्छा कोई व्यक्ति है, समाज में उसकी अच्छी छवि है, तो निश्चित रूप से हम ऐसे सभी अच्छे छवि लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दाहिनी तरफ बैठे उदाहरण है, बाईं तरफ बैठे उदाहरण है। ऐसे अच्छी छवि वाले लोगों को चाहे किसी भी दल में हो, भारतीय जनता पार्टी हम प्रयत्नपूर्वक इनको भी मैं ज़बरदस्ती लेके आया हूँ। मैंने यहाँ पर दिया, मैंने कहा हाँ ये आज मैं रहस्य बोल रहा हूँ कि ये जो है ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं उनको पार्टी में हम जोड़ने का सदैव प्रयास करते हैं और ये लोग हमारी पार्टी को निरंतर विस्तार कर रहे हैं। जितिन जी के आने से जैसे पार्टी और मजबूत हुई है, हम पहले 5 विधानसभा जीते थे, 6 विधानसभा जीत गए और अन्य अर्चना वर्मा जी के आने से पार्टी और ज़्यादा मजबूत हुई है। लोकसभा की तैयारी है, लोकसभा की स्वाभाविक रूप से लोकसभा में बहुत प्रचंड विजय मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। धन्यवाद। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अर्चना वर्मा का कहना है कि समाजवादी पार्टी में उनके खिलाफ भारी गुटबाजी चल रही थी, जिसके चलते वह बेहद परेशान थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी में वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। अर्चना वर्मा ने पार्टी में जगह देने और मेयर पद के प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कहा है। पे आपने जो फैसला किया है उस फैसले की वजह क्या है? उस फैसले की वजह गुटबाजी रही है। हम काफ़ी दिनों से परेशान थे और हम सबसे बोल भी रहे थे कि हमारे साथ चलिए, और जो हम कह रहे थे वो हम कर भी नहीं रहे थे और बता भी नहीं कुछ रहे थे। हम कुछ कह रहे थे कि शहर के लोगों को सूची दीजिए जिससे हम उनसे बात कर चुके, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं कराई। इससे मैं बहुत परेशान हो गई थी और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर
सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। और मैं यहाँ पर आके सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाऊँगी। और भारत निर्माण का जो नारा है उसमें भी अपना सहयोग और हमारे समर्थक लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। और हम सब लोग मिलके, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम शाहजहाँपुर को एक अच्छा सुंदर शहर बनाएंगे और हम भी अपना इसमें प्रयास करेंगे और सभी लोग मिलके इस चुनाव को जीतेंगे। आपने कहा यहाँ पे आके सुरक्षित हैं, क्या सपा में सुरक्षित नहीं थे आप? सुरक्षित सपा में गुटबाजी बहुत थी। ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने आपको भरोसा दिलाया था, उनके भरोसे को तोड़ा है? मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है। अब आप हमने अपनी मोदी जनता जी का के भरोसा प्रश्न- जीता है। चलिए। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अर्चना वर्मा को लेकर के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में का खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के देर शाम को ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं व मंत्रियों ने जमकर सपा पर हमला बोला है। और आपको बता दें कि सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री, जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री, ये तीनों मंत्री अर्चना वर्मा के वहां पहुंचे हैं और बधाई दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अर्चना वर्मा का काफी जोश के साथ उनका हर्ष उल्लास किया है, जिसको लेकर के अर्चना वर्मा काफी खुश नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सपा को एक बड़ा झटका लगा है, समाजवादी पार्टी को एक झटका लगा है कि समाजवादी पार्टी की मजबूत और जिम्मेदार, सबसे करारा जवाब देने वाली प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने सपा को ही ठुकरा दिया है और आज बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसको लेकर के सपा काफी सदमे में पहुंच गई है और बीजेपी काफी उत्साहित और जोश में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के बीजेपी के तीनों मंत्री अर्चना वर्मा के वहां पहुंचकर उन्हें बधाई दी है और उनके साथ कमर से कमर मिलाकर चलने का वादा किया है। और आपको बता दें कि सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर, ये तीनों मंत्रियों ने अर्चना वर्मा को मेयर पद के प्रत्याशी की बधाई दी है और उनको एक बड़ी जीत कराने के लिए दावा भी किया है। आईबीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।